नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के आज के समय आप कह सकते हैं राइट हैंड मैन है। ये है हावर्ड लुटनिक, यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी। जिस तरीके से हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, आप समझ लीजिए यूएस के पर्सपेक्टिव से ये इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। और जो भी ट्रेड वॉर रिलेटेड बात कभी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने बोल देते हैं, जब पत्रकारों को समझ नहीं आता कि ट्रंप का मतलब क्या था, तो सब लोग हावर्ड के पास पहुंचते और इनसे पूछते हैं कि आप बताइए यूएस अब क्या करने वाला है। तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। रिसेंटली इन्होंने इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है जो पूरे भारत को मैटर करती है और ऐसे टाइम में मैटर करती है क्योंकि इस वक्त मैं कहूंगा इंडिया यूएस रिलेशंस एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। जैसे आपको पता होगा, इस साल जो G7 समिट है, बताया जा रहा है फॉर द टाइमिंग, हालांकि फाइनल अभी हुआ नहीं है, भारत इस बार G7 समिट को अटेंड नहीं करेगा बिकॉज इंडिया कनाडा के रिलेशंस, जैसे आप लोग जानते हैं, काफी हद तक खराब है। उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएसए की स्टेटमेंट्स आई है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट ना इंडियन पब्लिक किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ये बात इवन जो यूके बेस्ड जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे ट्वीट क्रिस ब्लैकबर्न की। ये 20 साल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काम कर रहे हैं, कई यूएस लेड एनजीओ को भी ये रन करते हैं। ये भी बोल पड़े कि जब यूएस के कांग्रेसमैन कहते हैं कि चाइना डोमिनेट करना चाहता है एशिया को, हमें चाइना से लड़ने के लिए मित्र चाहिए, स्ट्रॉन्ग एलाइज चाहिए, और भारत से स्ट्रॉन्गर एलाई कहां मिलेगा। But you're seeing that region which China is absolutely trying to dominate, trying to assert its economic dominance as well as its military dominance. We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. ये रिसेंटली एक यूएस कांग्रेसमैन ने कहा था। इसके जवाब में क्रिस ब्लैकबर्न ने पोस्ट किया कि ये सब बात सही है, यूएसए को भारत की आवश्यकता है अगेंस्ट चाइना। दैट इज द मोस्ट बेसिक जियोपॉलिटिकल ट्रुथ जो सबको पता है। मगर क्या यूएस इंडिया जेन्युइनली एक कैपेबल अलायंस बन पाएंगे जब वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस? फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा कि यूएसए ने कोई भी लेसन्स नहीं सीखे। यूएसए लगातार मीडिएशन की बात कर रहा था, जबकि इंडिया ये चाहता था कि सिंपली यूएस पाकिस्तान पर प्रेशर डाले ताकि पाकिस्तान आतंकवाद करना छोड़े, जिससे भारत के इनोसेंट सिविलियंस सेफ रह सके। यूएस ये नहीं कर पा रहा। इंस्टेड यूएसए ने इंडिया की पेन, इंडिया की दर्द को यूज किया एक बार्गेनिंग चिप के लिए, ताकि ट्रेड डील और बढ़िया हो सके या फिर ट्रेड और बढ़िया हो सके। जैसे ट्रंप कह रहे थे, मैंने ट्रेड का यूज किया दोनों के बीच में सीज फायर करवाने के लिए। ये बात दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो नॉन अमेरिकन हो। ऑपरेशन सिंदूर में यूएस की परफॉर्मेंस एज ए फ्रेंडली कंट्री अच्छी नहीं थी। तो ऐसे टाइम में हार्वर्ड लुटनिक की जो कमेंट्स थी ना, पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही थी कि इंडिया के बारे में ये क्या कहेंगे। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने ये कहा है कि इनका एक इंडियन दोस्त है, ये काफी बार इंडिया इससे पहले आ चुके हैं, क्रिकेट खेलना इनको पसंद है भारत में, कई हाउस पार्टीज ये अटेंड कर चुके हैं भारत में। ओवरऑल ये भारत को पसंद करते हैं। मगर जब ये बात करते हैं ना यूएस गवर्नमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो भारत ने कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जो यूएस पसंद नहीं करता, जिससे यूएस थोड़ा चिढ़ जाता है। ये जो वीडियो है हार्वर्ड लुटनिक की, ये देखिए। So the Indian economy is, is extraordinary. Your human capital capacity is amazing. Your growth rate is amazing. But there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying their military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, right? Which is, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly. And that's how you move on to a really positive place, is put it on the table, address it straight on, resolve it straight on, and get to a really good place. And I think that's where we are. ना ये बहुत ज़रा बड़ी स्टेटमेंट है हार्वर्ड लुटनिक की। इन्होंने ये कहा है कि भारत ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं दैट गॉट अंडर अमेरिका स्किन। ना ये जो मुहावरा है ना, ये जो ईडीएम है,
दैट्स अ वे टू काइंड ऑफ गेट अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका। जो भी भारत करता है रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना, S-400 जो हमारे मिग फाइटर जेट्स हैं और वेरियस और डिफेंस इक्विपमेंट जो हमने, इवन ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, वो भी एक इंडिया रशिया कोलैबोरेशन का ही पार्ट है। तो ये सब देखकर यूएस को काफी गुस्सा आता है। लिटरली गेट्स अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका। ये इस ईडियम का मतलब होता है किसी को अनॉय करना। अगर आप मुझको कह रहे हो या फिर कोई आपको कहता है कि जी यू गेट अंडर माई स्किन, तो वो आदमी कह रहा है कि आप ना मुझको अनॉय इरिटेट करते हो। तो ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इनकी सेकंड लैंग्वेज है तो मुंह से निकल गया गलती से। दे प्रीटी मच नो व्हाट दे आर सेइंग। और इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर ये अपनी बात खत्म करी, इन्होंने ये भी कहा ना सिर्फ आप रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हो, आप लोग ब्रिक्स का भी पार्ट, इन्होंने ये भी कहा कि एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिक्स विच इज ओ लेट्स मूव टू नॉट सपोर्ट द डॉलर एंड डॉलर हेजिमनी। ये कह रहे हैं कि जी ब्रिक्स बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया में, इसको समाप्त किया जा सके एक टाइम पर। इंडिया उसका पार्ट है। अब ये बात देखिए, हावर्ड ने बोल तो दी, मगर कितनी अजीब बात है। देखिए 2024 से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बार बार ये कह रहे हैं इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन द वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर। कोई ब्रिक्स के किसी भी प्लान में इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ब्रिक्स का ऐसा कुछ प्लान अभी के लिए लग रहा है कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स की करेंसी इमीडिएटली आने वाली है। अब कोई डिस्टेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जाए कंक्रीट तरीके से, वो अलग बात है। बट डॉलर की वैल्यू इन द फ्यूचर जो गिरेगी उसका रीजन सिंपली यही है, डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सी पॉलिसीज, ये ट्रेड वॉर कभी करना कभी रोक देना। यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी इससे नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। वो यूएस के अपने काम है, दैट इज देयर ओन पॉलिसीज। बट ये बोल देना ओपनली कि जी इंडिया एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो डॉलर को कमजोर करना चाहता है एंड दैट रब्ड यूएस द रॉन्ग वे, बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं हे एटलीस्ट इन्होंने ये तो बोला कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, उस पर भी ना एक अजीब सी स्टेटमेंट ऐड करी, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड। ये नहीं कि वी आर ट्राइंग हार्ड, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड। इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएस सिंस बहुत से देशों के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, जो इनिशियल फ्यू कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम आ जाए, उसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है। और अगेन कहीं ना कहीं आकर भारत को भी ये कुछ इश्यूज रेज करने होंगे यूएस के साथ कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, दैट गेट अंडर योर स्किन, और यू फील कि इंडिया रब्ड यू द रॉन्ग वे। हमारे भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तो ये आता है कि पाकिस्तान, जहां पे आए दिन आपके इजराइल के भारत के झंडे जलाए जाते हैं, जहां पर रिसेंटली अमेरिकन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि यूएस इजराइल का सपोर्ट करता है, ये सबके सामने हुआ था। ये 2023 का मैं आपको दिखा रहा हूं आर्टिकल। उसके अलावा मोस्ट रिसेंटली भी आपको पता है कई केएफसी आउटलेट्स, कई पेप्सी के आउटलेट्स पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये कहकर कि जी यूएस सपोर्ट करता है इजराइल को। और चाइना का अगर कोई देश सबसे बड़ा सपोर्टर है दुनिया भर में तो वो पाकिस्तान है। वही चाइना जिसको पीट हेग्सेथ ओपनली कहते हैं कि ये यूएस के लिए बड़ा थ्रेट है। वही चाइना जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं। शी जिनपिंग की बेटी को कहा जा रहा है कि जी ढूंढ के लाओ कहीं पर, अगर यूएसए में है तो उसको बाहर निकाल दो। उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं सारे इशू पर। वही चाइना जो यूएस के लिए इतना बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है, और जो यूएस कहता है कि जी देखिए ब्रिक्स में रहकर एक नई करेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान उस चाइना का नंबर 1 एलाई है, आयरन ब्रदर है। ये लोग चाइना से वेपन्स परचेज करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना को एक बेटर एक्सेस दे रहा है पाकिस्तान इंडियन ओशन का। ये सब चीजें यूएस को नहीं दिख रही। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा कि कोई अंडर द स्किन यहाँ पे जाता या नहीं जाता, बट एक ऐसा देश पाकिस्तान जहाँ पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, आज भी कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं। यूएस उस कंट्री को $400 मिलियन देता है ताकि उनके F-16 के फाइटर जेट की मेंटेनेंस हो सके। इधर आप देख पाओगे ट्रम्प गिव्स पाकिस्तान F-16 अ नियरली 400 मिलियन बूस्ट। फिर IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए कैसे भी करके पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। तो अगेन मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगा, ना इंडिया की जनता को ना यूएस की जनता को समझ में आता है कि यहाँ पर यूएस करने की कोशिश क्या कर रहा है। ये पाकिस्तान की ज्योग्राफिक पोजीशन को लेकर क्या इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इतनी सारी बाकी बातें पाकिस्तान की ये इग्नोर कर देते हैं। और आई थिंक अब टाइम ओपनली आ चुका है। ओपनली यूएस के मिनिस्टर्स, इनके सेक्रेटरीज ओपनली कह रहे हैं कि जी इंडिया जो परचेज करता है रशिया से वेपन्स, हम इट गेट्स अंडर आवर स्किन। हम भी कह सकते हैं
जो आप पाकिस्तान की हेल्प करते हो, दैट गेट्स अंडर आवर स्किन। उल्टा हमको तो उससे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये वही देश है दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हर्ट आवर इनोसेंट पीपल। और ये तो चलो मैं बात कर रहा हूँ भारत की। इजराइल, जो यूएस काफी बार कहता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री है, इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। इजराइल के केस में भी आप अगर देखो, पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट दे चुका है इजराइल को काफी बार। किस बेसिस पर? फेक न्यूज के बेसिस पर। इमेज कहीं की होगी। अगेन, पाकिस्तान में फेक न्यूज रियल न्यूज क्या है इनको कभी समझ नहीं आता। ना आज समझ में आया, ना 10 साल पहले समझ में आता था। तो कहीं से कुछ गलत न्यूज पढ़ ली। इजराइल को ओपनली पाकिस्तान के उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ख्वाजा आसिफ, जी हाँ, उस वक्त भी ये डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ओपनली यहाँ पर धमकी दे दी कि वी विल डिस्ट्रॉय देम विद अ न्यूक्लियर अटैक। तो आई डोंट नो व्हाई यूएस सपोर्ट्स पाकिस्तान। यूएस का टैक्स पेयर मनी क्यों जाता है पाकिस्तान को? नो वन रियली अंडरस्टैंड्स। ऑब्वियसली, एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान की लोकेशन है, एक टाइम पर अफगान वॉर के टाइम में पाकिस्तान की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, तो यूएस को चाहिए था पाकिस्तान के एयर बेसिस का एक्सेस। बट आज के समय तो यूएस पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है ये कम कर सकता है ना, बट दे डोंट डू दैट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया को भी अब खोलकर पब्लिक फोरम पे बात करनी चाहिए, अगर यूएस की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कि इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे हम बड़े नाराज़ हो गए थे? हमें भी अब खुल के बोल देना चाहिए कि आपकी भी कई पॉलिसीज़ नाराज़, क्या किसी को, आपकी खुद की जनता को समझ नहीं आती होगी कि आप कर क्या रहे हो? सो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो
अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।